नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, हम 10 बीघे गन्ने की बुआई कर रहे हैं CO0118, जो कि मैं पिछले 3 महीने से किसानों को कह रहा हूं कि अभी फ़िलहाल की घड़ी में हमारे पास यही ऐसा बीज है जिसकी अगर हम थोड़ी सी देख रेख कर दें तो किसान भाइयों ये बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। और इस बुआई में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आज 5 बीघे बो रहे और कल भी यही जो है, जो भी आज इसमें डाल रहे हैं वही रिपीट करा जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी दवा, कौन से खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें अच्छा जमाव मिले और हमारे पौधे को कोई भी न्यूट्रिशन की शुरुआत में कमी ना हो। NPK की जो मात्रा है वो पूरी की पूरी हमारे पौधे को मिले। इसकी पूर्ति के लिए हमने 1 बैग DAP का लिया किसान भाइयों, 5 बीघे खेत की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ 1 बैग हमने यूरिया लिया जो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। और किसान भाइयों, हालांकि DAP में भी यूरिया रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यूरिया शुरुआत में बहुत अच्छी मात्रा में दें तो इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। जबकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो यूरिया बाद में देते हैं, लेकिन हमने गेहूं में भी और बुआई के समय पे गेहूं में भी और अन्य सभी प्रकार की फसलों में ये देखा कि यूरिया का इस्तेमाल अगर हम बुआई पे करें तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो 1 बैग यूरिया हो गया, 1 बैग DAP हो गया। और किसान भाइयों, पोटाश की पूर्ति के लिए हमने इस बार लिया है SOP, जो 11 मिला का आता है। ये 10 किलो का बैग है। कंपनी का कहना है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी और पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट किसानों ने बताए हैं। तो मैं तो इस साल खैर पहली बार ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमने 10 किलो का ये बैग लिया, लगभग 1000 रुपये का ये आता है। मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करा। 1 किलो ह्यूमिक एसिड 5 बीघे के लिए हम ले रहे हैं। ये तो हमारा खाद हो गया किसान भाइयों। उसके बाद आते हैं दवा पे। दवा में भी मैं किसान भाइयों इफ़को कंपनी की जो अपनी सीरस आ गया, जिसके अंदर इमिडा और फिप्रोनिल की मात्रा है 40%, केवल वही एक सिंगल दवा में डाल रहा हूँ 100 ग्राम। इसको मैं इस ह्यूमिक एसिड में मिलाऊंगा अच्छे तरीके से, बहुत, क्योंकि ह्यूमिक में थोड़ी सी नमी रहती है, हल्का सा मॉइस्चर रहता है। और अगर बिल्कुल सूखा हुआ ह्यूमिक है तो इसमें आप थोड़ा सा 2-4 बूंद आप फुहारे की तरह ही बिल्कुल पानी डाल लो, बहुत ही नॉमिनल सा, बहुत ही कम, और उसमें ये सीरस आगे अच्छे से मसल लो। और किसान भाइयों, उसके बाद इसको आप यूरिया में अच्छे तरीके से कोटिंग कर लो तो ये एक दाने में लग जाती है। 100 ग्राम दवा 5 बीघे के लिए बहुत है, जबकि दुकान वाले कहेंगे आपको कि नहीं 200 ग्राम डाल लो। किसान भाइयों, 100 ग्राम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत हाई वैल्यू में ये साल्ट इसके अंदर है, इसलिए 100 ग्राम ही बहुत है। तो 850 रुपये में हमारी दवा का काम हो गया किसान भाइयों। 200 रुपये का हमारा ह्यूमिक लग गया, 1000 रुपये का हमारा पोटाश लग गया किसान भाइयों, ये जो 10 किलो का बैग है 11 का। और 1 बैग DAP लग गया और 1 बैग यूरिया लग गया। ये हमारी एक डोज है बुआई के लिए। इसमें किसान भाइयों एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, मैं इसमें 2 साल से ईथरल का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ बुआई के समय पे ही। ईथरल क्या करता है, इथेफोन 39SL, ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ इसको बनाती है। 200 ml 5 बीघे खेत के लिए मैं ये डालता हूँ। एक तो जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है किसान भाइयों, और हमारा जो पौधा है वो शुरुआत में जमते ही किसान भाइयों जैसे ही बाहर निकलेगा 25 दिन का पौधा होते ही वो ब्यात पे चल जाता है, और फिर बाद में हमें ब्यात की भी कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ और कहूँगा किसान भाइयों कि अगर आप 28 इंच 30 इंच पे गन्ना बुआई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी फालतू दवा ब्यात के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप जमाव अच्छा ले ले सिर्फ, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। और किसान भाइयों, उतना ही गन्ना लंबाई अच्छी लेगा, मोटाई अच्छी लेगा, गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो 28 इंच पे हमें बहुत ज़्यादा ब्यात की चिंता नहीं कर ली, केवल जर्मिनेशन ही अच्छा आ जाए। इसीलिए हम बाद में इथरल ना डाल के शुरुआत में ही डाल देते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेशन पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 100 ग्राम की मात्रा भी अगर आप इसको कोटिंग करेंगे, जैसे हम सीरस आगे की कोट कर रहे हैं, उसी के साथ इसको भी मिलाएंगे। ह्यूमिक में जब हम सीरस आगे मिलाएंगे तो इसको भी मिलाएंगे। और किसान भाइयों, इसको पूरे खेत में बिखराव कर देंगे। सूखे खेत में हम बुआई करते हैं, पलेवा करके हम बुआई नहीं करते किसान भाइयों, क्योंकि सूखे खेत में जर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सारा खेल जर्मिनेशन का है। और किसान भाइयों, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं डालना, ना ही आपको कोई ब्यात की दवा डालनी, ना ही कुछ डालना। तो किसान भाइयों, इसीलिए मैं शुरुआत में ईथरल डाल रहा हूँ, बाद में हम उसमें कोई भी ब्यात की दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगी किसान भाइयों। ह्यूमिक हमारी जड़ों को फैलाएगा, जितना भी हमारा पौधा जमेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन अवशोषित करेगा, वो मोटा निकलेगा, जल्दी ब्यात पे आएगा। ह्यूमिक हमें बहुत ज़रूर डालना। पोटाश भी हो गया, यूरिया भी हो गया,
फास्फोरस भी पूरी मात्रा में हो गया, ईथरल हो गया किसान भाइयों, एक दवा होगी। हाँ एक बात और बतानी भूल गया किसान भाइयों, इसमें हमने एक फंजीसाइड भी लिया है, केवल कार्बेंडाजिम का हम इस्तेमाल कर रहे। जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आता है वो नहीं है, ये सिर्फ कार्बेंडाजिम है। 50% में ये दवा आती है। आपके जो गन्ने टुकड़े हैं उस पर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी, तो आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो कम्बिनेशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है शुरुआत के लिए किसान भाइयों। महंगे फंजीसाइड पे जाना ही कोई अच्छा नहीं है कि भाई बहुत महंगी दवा हम तो लाए एम स्टार करें या कुछ भी नहीं। शुरुआत में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल करिए, उसके बाद अगली जो कभी आप स्प्रे करें उसमें थाइफोनेट मिथाइल ले सकते हैं। उससे अगली आप करोगे तो उसमें आप जो हमारा एम स्टार आता है बरसात के समय पे जब फंगस पनपती है गन्ने में तब करें उसका इस्तेमाल। उससे पहले बहुत ज़्यादा फंगस गन्ने में नहीं आती किसान भाइयों, और बहुत ही हल्की दवा नॉमिनल सी। ये बुआई में भी मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हम गन्ने टुकड़ों को जब मिट्टी में दबा देते हैं वहाँ पे फंगस पनपने का ज़्यादा चांस रहता है गन्ने टुकड़ों पे बस। और महंगी दवा बिल्कुल नहीं डालनी बुआई में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा। तो एक कीटनाशक हो गया, एक फंगस की दवा होगी, एनपीके हो गया, ह्यूमिक हो गया और ईथरल हो गया, ये आपको इस्तेमाल करने। एक परफेक्ट डोज हमारी ये बुआई की तैयार होगी। ये 5 बीघे की है किसान भाइयों। यही डोज हम कल फिर रिपीट करेंगे जब 5 बीघे गन्ना और लगाएंगे। तो ये 10 का 10 बीघे CO0118 है। और हाँ 1.5 बीघे का बीज मैं 11-0-82 बो रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि 3 बीज मेरी नज़र में सबसे अच्छे निकले। एक तो जिनकी रिकवरी हमने कर ली, एक तो CO0118 है किसान भाइयों, वो तो मील ले ही रहा है। जो बाहर की वैरायटी है उसमें COM 11-0-82 है। और किसान भाइयों थोड़ा सा पसंद मुझे आया है 18-231 जो नई वैरायटी आई है, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि पकड़ बना सकता है। बाकी और कोई वैरायटी अभी जो नई भी आ रही वो मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। आगे देखो कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्या होता है। हाँ एक वैरायटी सामान्य की जो करनाल संस्थान की आई है 17-0-18 किसान भाइयों, सभी वैरायटियों को मारने की क्षमता रखती है। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। चिन्नी प्रति की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी अर्ली की वैरायटियां हैं किसान भाइयों, चाहे वो 16-202 ही हो, चाहे वो 18-231, सबसे ज़्यादा चिन्नी पड़ता इसके अंदर निकला लगभग 13.5% के आसपास। तो इनकी सबकी ही रिकवरियाँ मैंने देखी तो मुझे ये 2-3 वैरायटी अब अच्छी लगी। 2 तो मुझे मिल गई, जैसे 82 में लगा रहा हूँ 11-0-82 और 18-231 थोड़ी सी आँखें मिली हैं। और किसान भाइयों 17-0-18 इस साल नहीं मिल पाया, अगले साल देखते हैं, उसको भी ज़रूर लगाना किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों की हम बुआई करेंगे इस साल, ज़्यादा 18 और थोड़ा सा ये 11-0-82। धन्यवाद।